ओके। चालू करें। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन, ब्रेन के बारे में। आवाज आ रही है? पीछे तक पहुंच रही है? मिस्टर जय, ठीक है। महिमा बच्चा पहुंच रही है? ठीक है। देखिए ब्रेन क्या है। ब्रेन हमारा एक विसरल ऑर्गन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पहले हमने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने क्या देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, एक था ब्रेन, एक था स्पाइनल कार्ड। ठीक। अब इस चैप्टर में हम मुख्यतः ब्रेन के बारे में देखेंगे कि ब्रेन क्या है, ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है और ब्रेन का हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। ठीक। तो इस छोटे से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो ब्रेन हमारा जो तीन भागों में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक। फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसिफ्लॉन और मिड ब्रेन को मेसेंसिफ्लॉन, हिंड ब्रेन को हम रोडेंसिफ्लॉन भी कहते हैं, इसका अल्टरनेटिव नाम है। जो हमारा प्रोजेंसिफ्लॉन है या फोर ब्रेन, वह डिवाइड दो भागों में, टेंसिफ्लॉन और डायंसिफ्लॉन। ठीक। टिलेनसिफ्लॉन जो कि सेरिब्रम में डिवाइड है या इसको सेरिब्रम भी कहते हैं। और जो आपका डायंसिफ्लॉन है वो थैलमस तथा हाइपोथैलमस दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है। और मिड ब्रेन क्या होता है कि जितने लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आपका क्लियर विजिबल होता है, बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। ठीक। तो उस केस में आप मिड ब्रेन, मनुष्य केस में आप मिड ब्रेन को आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक। और हिंड ब्रेन क्या होता है, जिसे हम रोडेंसिफ्लॉन बोलते हैं, यह पॉन्स, मेडुला, सेरिब्रम तीन भागों में डिवाइड है। ठीक। ये तो सिंपल फ्लो चार्ट के माध्यम से था आपका। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए ये हमारा एक ब्रेन है, ज्यादा अच्छा तो नहीं कर सकते लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। ठीक। देखिए जैसा कि हमने कहा था कि जो हमारा फोर ब्रेन है या प्रोजेंसिफ्लॉन, उसमें क्या है, टिलेनसिफ्लॉन और डायंसिफ्लॉन दो भागों में। तो जो हमारा ये आगे का फ्रंट भाग देख रहे हैं, फ्रंट भाग, आगे का फ्रंट भाग जो सेरिब्रम है, ठीक, सेरिब्रम और थैलमस यहां पर है। ठीक। अभी ये बताऊंगा कि कार्पस कैलोसम क्या है। थैलमस के नीचे जो पूरा भाग है वो हाइपोथैलमस कहलाता है, हाइपोथैलमस। ठीक, हाइपोथैलमस कहलाता है। और हाइपोथैलमस के जस्ट नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर बात की जाए सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड की तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है भाई, आप लोग बताइए, बताइए। अगर जानते तो कमेंट कर दीजिएगा। तो बता देता हूं, लार्जेस्ट ग्लैंड आपका लीवर है। ठीक। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, हाँ भाई, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और स्मॉलेस्ट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक। तो यहाँ थैलमस, हाइपोथैलमस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डायंसिफ्लॉन, सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन का फ्रंट पार्ट होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट भी होता है सेरिब्रम। ठीक है। सेरिब्रम जो हमारा होता है ये आपका कह सकते हैं कि फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होने के साथ साथ ये दो भागों में डिवाइड भी होता है। ठीक है। जिसे हम राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, अगर हम ऐसे अगर किसी ब्रेन को, मनुष्य को कट करें तो ये दो भागों में डिवाइड होगा, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर।
और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वह ज्वाइन होता है एक इस तरह से संरचना से जिसका नाम है कार्पस कैलोसम। एक्चुअली कार्पस कैलोसम क्या होता है कि कह सकते हैं नर्व फाइबर का एक जाल है। इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं कार्पस कैलोसम में ठीक। और आपके जो हेमिस्फीयर है जो सेरिब्रम का पार्ट है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ठीक। राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ये तो हमने मनुष्य को इस तरह से काटा है। कोई मनुष्य इस तरह का स्टैंड है तो उसको हमने इस तरह से ठीक है इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन हमने इसका किया है। और इसका एक जो ब्रेन का एक पोर्शन है एक पोर्शन को हमने यहाँ पे चिपका दिया है ठीक। मतलब एक ही हेमिस्फीयर दिख रहा है यहाँ पर आपको। नहीं कान नहीं है कान को नहीं है ठीक है। ये आपका एक ही पोर्शन मतलब इधर वाला ही पोर्शन केवल शो ऑफ है ठीक। हाँ मतलब एक ही हेमिस्फीयर है तो एक हेमिस्फीयर और जोड़ देंगे तो राइट एंड लेफ्ट और दोनों किससे ज्वाइंट होते हैं कार्पस कैलोसम में ठीक। और आपके सेरिब्रम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका नाम है सल्कस और गायरस। ऐसा माना जाता है कि जिस मनुष्य में सल्कस और गायरस की संख्या जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही इंटेलिजेंट होता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना सल्कस गायरस को इंक्रीज करना तो उसके लिए सबसे सिंपल मेथड है प्रैक्टिस। जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसको जितने ज्यादा रिवाइज करेंगे तो वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी अर्थात आपका ये सल्कस गायरस इंक्रीज होता रहेगा उतना बचाव बनेगा ठीक। और फिर उसके बाद हमारा है मिड ब्रेन हमारा क्या है आपका जस्ट ये मनुष्य का मैंने बनाया हूं ब्रेन तो इसमें फोर ब्रेन के साथ ये क्या है अटैच है मिड ब्रेन ठीक। यह आपके हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं ठीक जैसे भूख प्यास। और सम टाइम मिड ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर आपके सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। फिर हमारा लास्ट पोर्शन है हिंड ब्रेन रोमेंसिफ्लॉन ठीक है। यह डिवाइड है आपका पॉन्स मेडुला सेरिब्रम ठीक। पॉन्स मेडुला इसे मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहते हैं समटाइम ठीक। और सेरिब्रम ये तीनों मिला के हमारा क्या बनाते हैं हिंड ब्रेन ठीक है। हिंड ब्रेन बनाते हैं जो कि हमारा सेरिब्रम जो होता है जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री है जितने भी क्या है एक्चुअली जो हमारे कह सकते हैं इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो उन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मेडुला आपका रेस्पिरेटरी और हार्ट से रिलेटेड है रेगुलेशन करता है मेडुला ठीक है। तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है। और इसके आगे हमने बताया था कि सेरिब्रम के बारे में कुछ बताया था ठीक है। अब देखिए यहाँ हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक को डिटेल पढ़ने का मतलब सेरिब्रम को हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक। थैलेमस को हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस को भी डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक का क्या काम है ठीक है हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेरिब्रम के बारे में कुछ बताया था बताइए। नहीं देखना नहीं है देख क्या रहे हो। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन पहली बात ठीक है। यह डिवाइड होता है दो पोर्शन में राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ठीक। लेकिन उसके पहले इसमें दो कंपोनेंट भी होते हैं सेरेब्रल कार्टेक्स होता है ना और सेरेब्रल मेडुला ये भी होता है सेरेब्रल कार्टेक्स क्या होता है जो हमारा सल्कस गायरस देख रहे हैं जो इसका आउटर कवरिंग है उसी को सेरेब्रल कार्टेक्स कहते हैं ठीक है। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही स्ट्रक्चर। कल हम हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर और यदि कुछ कमी रह जाए तो भी कमेंट कीजिए एक्सेप्ट वॉइस क्योंकि अभी कह सकते हैं फकीर आदमी है। तो जिस दिन पैसे हो जाएंगे उस दिन माइक अच्छा ले लूंगा और वॉइस भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।